एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती से पूछा, आप 12 महीनों के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि 12 महीनों के रास्ते से। तब शिव जी ने मां पार्वती से कहा, आप सांसारिक दुखों को देखकर कोई भी हट नहीं करेंगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक घोड़ी कराह रही थी। उसका बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा कि ये घोड़ी क्यों कराह रही है? तो शिव जी बोले, ये माँ बनने वाली है। ये देख माँ पार्वती बोली, क्या माँ बनने में इतना कष्ट है? फिर तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वहाँ उदासी देखकर पार्वती पूछती हैं, यहाँ इतनी उदासी क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। ये देख माँ पार्वती फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है, फिर तो आप मेरे गांठ लगा दो। परंतु शिव जी ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी के बार बार हट करने पर आखिरकार शिव जी ने उनकी गांठ लगा दी। अब वो आगे बढ़े तो अगले गांव में पहुंचते हैं। उस रोज गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। वो पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। माँ पार्वती उनसे खुश हो जाती हैं और उनको सुहाग का श्रृंगार बांट देती हैं। तभी वहां शिव जी पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी जब पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं तभी कुछ ही देर में वहां ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आती हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर उसे कोरे कलश के पानी में घोलकर उन पर छींटे मारती हैं और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ते हैं। और इस तरह चलते चलते वो पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं, जहां सभी उनकी खूब भाव भगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी वो सभी पकवान खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वो खुद बथुए का साग खाकर पानी पीकर गुजारा कर लेती हैं। दोपहर में जब वो विश्राम करते हैं तो शिव जी माँ पार्वती से पूछती हैं कि आपने क्या खाया? तब माँ पार्वती बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। फिर पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला, आपने तो पानी और बथुए का साग खाया है। तब पार्वती जी उनसे कहती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी के पेट की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें। इसके बाद शिव जी उन्हें वचन देते हैं। इसके बाद वो सब वापस कैलाश की ओर आने लगते हैं तो रास्ते में वही गाय उन्हें अपने बछड़े के साथ दिखाई पड़ती है, जो कि बड़ी खुश होती है। ये देख पार्वती शिव जी से अपने पेट की गांठ खोलने के लिए कहती हैं तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली थी। अब वो आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में लोग खूब खुशियां मना रहे होते हैं, हंस गा रहे होते हैं। पार्वती लोगों से पूछती हैं कि यहाँ क्या हुआ। तब नगर के लोगों ने बताया कि नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी है। वो कुछ और आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ बड़ी खुश दिखाई थी। अब पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा, आप मेरी गांठ खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था
आप गांठ मत लगवाओ। यहाँ पृथ्वी लोक पर हर चीज आपका ध्यान भंग करेगी, आपको हर चीज लुभाएगी। पार्वती जी के बार बार कहने पर शिव जी मान गए और अब दोनों खुशी खुशी कैलाश लौट गए। गणगौर व्रत विधि। गणगौर व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा करें। फिर देवी गौरी को श्रृंगार की चीजें अर्पण करें। फिर भगवान की प्रतिमा के सामने चंदन, अक्षत, रोली, दूर्वा चढ़ाएं और साथ ही दीपक जलाकर चूरमा का भोग लगाएं। एक थाली में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम और दूर्वा रखकर विशेष जल तैयार कर ले। इस जल को पहले भगवान शिव और माता पार्वती पर छिड़क दें और फिर घर के सदस्यों को इस गंगा जल का आशीर्वाद दें।